नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक भाटी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सभी जो भी विद्यार्थी हैं कक्षा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और कंपटीशन एग्जाम के, तो उन सभी विद्यार्थियों की गणितीय समस्याएं, जो छोटी से छोटी गणितीय समस्याएं हैं, उनका समाधान बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार आप तक पहुंचाया जाए। तो इस उद्देश्य के माध्यम से या ये उद्देश्य लेकर हमारा जो चैनल है वो लगातार वीडियो बनाता जाएगा और YouTube पर आपकी सेवाओं में देता जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और उसको आप देख सकें और देखकर अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम 10th क्लास के 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता आज हम करेंगे। प्रायिकता 10वीं कक्षा का 10वीं और 9th भी ले सकते हैं हम, 9वीं 10वीं। तो 10वीं की प्रायिकता प्रश्नावली है कि प्रायिकता क्या होती है। इस पर हम बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बादल छाए हुए दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आज तो बारिश आने की संभावना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई बारिश आने की संभावना कितनी है, कितने % चांस है, तो इसका गणितीय मान हम नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसी कई घटनाएं होती है जिनका गणितीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, एक चित्र, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो सिक्का उछालकर उसका निर्णय करते हैं। सिक्के में चित आना और पट आना, तो चित आने की कितनी संभावना है, ये भी एक घटना है जिसकी संभावना बता सकते हैं हम। तो चित आने की संभावना कितनी है? 50%। तो चित आने की संभावना क्या है? 50%। ये क्या है? 50% चित आने की गणितीय मान है, इस घटना घटित होने की संभावना का गणितीय मान है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? चित आने की प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता की परिभाषा किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का गणितीय मान प्रायिकता कहलाता है। अर्थात किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से व्यक्त करते हैं। कोई भी घटना घटित होती है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता, E फॉर इवेंट, इवेंट का मतलब घटना। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे? पीई। पीई का मतलब किसी घटना घटित होने की प्रायिकता है। और किसी घटना घटित होने की प्रायिकता पीई ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब प्रायिकता का सूत्र मतलब हमें उस घटना के घटित होने का गणितीय मान निकालना है। तो गणितीय मान निकालने के लिए ये सरल सा फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम करके हम उस घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें समझना होगा अनुकूल परिणाम क्या होते हैं और कुल परिणाम क्या होते हैं। देखो, कुल परिणाम का मतलब कोई भी अभिप्रयोग है, उस अभिप्रयोग में घटित होने वाली सभी संभव परिणाम। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के उछालने पर कुल परिणाम कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? चित आ सकता है और पट आ सकता है, मतलब हेड या टेल आ सकते हैं। तो दो ही परिणाम है जिनकी संभावना है। तो ये हमारे एक सिक्के को उछालने पर दो कुल परिणाम आ सकते हैं, एक चित और एक पट। तो जितने भी संभव परिणाम हो एक अभिप्रयोग में, अभिप्रयोग का मतलब सिक्के का उछालना एक अभिप्रयोग है, पासा उछालना एक अभिप्रयोग है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना ये भी एक अभिप्रयोग है। तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है तो कुल परिणाम कितने होंगे? क्योंकि ताश की गड्डी में होते हैं 52 पत्ते, उन 52 पत्तों में से कोई सा भी एक पत्ता आ सकता है। इसका मतलब 52 परिणाम है हमारे कुल, उन 52 में से कोई सा भी परिणाम घटित हो सकता है। अर्थात कुल परिणाम हुए 52। और अगर एक पासा उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फेस होती है पासे की, उन 6 में से कोई सा भी एक फेस आ सकती है। तो कुल परिणाम हुए 6। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? तो अनुकूल परिणाम का मतलब प्रश्न में कोई प्रश्न दिया होगा, उस प्रश्न में जिस परिणाम के आने की संभावना, जिस परिणाम की पूछी जाती है, मतलब जिस परिणाम की घटित होने की प्रायिकता। कोई प्रश्न के अंदर कोई प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के अंदर पूछ ले कि जैसे एक पासा उछाल रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में जिस परिणाम के
आने की संभावना पूछी गई है, उन परिणामों की संख्या कितनी है। तो पासे के उछालते हैं तो 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है, तो उस पासे पर 2 से बड़े अंक कितने हैं, 4 है। ये तो 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए, 4। तो प्रश्न में जिस परिणाम के आने की संभावना पूछी जाती है, उन परिणामों की संख्या अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। जैसे एक सिक्का उछालते हैं, तो सिक्के के उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने की प्रायिकता पूछी है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, क्योंकि चित्त कितने होते हैं तो उसमें एक ही होता है, तो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे 1। ठीक है। जैसे ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी में से कहता है एक पत्ता निकालना है, उस पत्ते के बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता किसकी पूछी है, उस ताश की गड्डी में से बादशाह का पत्ता निकलने की प्रायिकता पूछी है। तो ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, इसलिए किंग 4 किंग होते हैं। उन 4 किंग होते हैं तो हमारा अनुकूल परिणाम होंगे 4। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, अगर 4 किंग आने की प्रायिकता पूछते हैं आपसे, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर 1 किंग, एक पत्ता निकाल रहे हैं तो उसके एक राजा होने की प्रायिकता। तो राजा कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं ताश गड्डी में, 4। तो अनुकूल परिणाम होंगे 4 बट्टा कुल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम ताश गड्डी कुल कितने होते हैं, 52। तो 4 बट्टा 52, 4 के पाड़े से कट गया 1 बार, और ये 4 के पाड़े से 13 बार, प्रायिकता हुई 1 बटा 13। ये 1 बटा 13 किसकी प्रायिकता है, कि ताश गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता है ये 1 बटा 13। इसी प्रकार अगर आप प्रश्न कह दीजिए कि पासे के उछालने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़े अंक कितने होते हैं, पासे पर 4 होते हैं, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। तो 4 बटा 6, 2 के बड़े से 2 बटा 3। इसी प्रकार पूछे कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो पट कितने होते हैं, 1, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 2, 1 बटा 2। एक बैग के अंदर 5 लाल गेंद है, रेड बॉल 5 है और ब्लैक बॉल कितनी है, 4 है। 9 गेंदें हैं कुल, तो कुल परिणाम हो गए हमारे 9। अब कहते हैं कि उस बैग में बिना देखे एक गेंद हमें निकालनी है उसमें से, तो उस गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता कितनी है। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता किसकी पूछी है, लाल रंग का होना, प्रायिकता पूछी है लाल रंग के होने की प्रायिकता। तो लाल रंग कितने हैं, 5। तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 5 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं, कुल गेंदें कितनी उसमें 9। 9 में से एक गेंद निकालनी है तो कुल परिणाम 9, 9 में से कोई एक गेंद है तो कुल परिणाम 9, और अनुकूल परिणाम कितने, 5। उन 500 में से एक आन सकती है, तो वो हमारा अनुकूल परिणाम हो गए। तो इस प्रकार हम किसी भी घटना की प्रायिकता याद कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र, कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता हम इस सरल से फॉर्मूले के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ घटनाओं के बारे में, जैसे समप्रायिक घटनाएं पूछ सकता है। समप्रायिक घटनाएं कौन सी होती है, ऐसी घटनाएं जिसके घटित होने की संभावनाएं समान हो। एक अभिप्रयोग में वो सभी घटनाएं जिनकी घटित होने की संभावना समान हो। जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर चित्त आने की संभावना और पट आने की संभावना तो बराबर है। इसका मतलब चित्त आना और पट आना ये दोनों क्या है, समप्रायिक घटनाएं हैं। एक पासे पर एक पासा उछालते हैं तो पासे के उछालने पर एक आने की संभावना कितनी है, क्योंकि पासे पर एक आने की संभावना, तो पासे पर एक कितने होते हैं, एक ही होता है, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। 2 आने की संभावना कितनी है, पासे के उछालने पर 2 आने की, तो पासे पर 2 कितनी जगह पर होता है, एक ही जगह होता है, 2 एक ही बार होता है, तो उसके आने की प्रायिकता भी 1 बटा 6। 3 आने की संभावना वो भी 1 बटा 6, 4 आने की संभावना वो भी 1 बटा 6, 5 आने की संभावना भी 1 बटा 6, और 6 आने की संभावना भी क्या है, 1 बटा 6। तो एक पासे में हर एक पासे पर 3 भी एक बार होता है, 4 भी एक बार होता है, 5 भी एक बार होता है, 6 भी एक बार होता है। तो इस एक पासे को उछालते हैं तो सभी संभव परिणाम, सभी जैसे एक आने की संभावना उतनी है जितनी 6 आने की संभावना है, उतनी 2 आने की संभावना है। मतलब 1 आना, 2 आना, 3 आने की संभावना, 4 आने की संभावना, 5 आने की संभावना, 6 आने की संभावना क्या है, समान है। इसलिए पासे के उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आना क्या है, समप्रायिक घटनाएं हैं। समप्रायिक घटनाओं के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक घटनाएं। प्रारंभिक घटनाएं किसे कहते हैं, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। उदाहरण के रूप में सिक्का उछालना एक प्रयोग है और चित्त आना उसकी प्रारंभिक घटना है। क्यों?
क्योंकि एक सिक्का अगर उछालेंगे तो चित आना, चित एक ही बार आ सकता है। चित आने के परिणाम कितने हैं? एक ही है। इसी प्रकार पट आने के परिणाम भी कितने हैं? एक ही है। इसलिए सिक्के उछालने पर चित आना और पट आना तो प्रारंभिक घटनाएं हैं। इसी प्रकार किसी पासे को उछालने पर एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, पांच आना और 6 आना, ये सभी परिणाम क्या है? एक ही बार है, क्योंकि पासे पर एक बार होता है, इसका मतलब एक ही परिणाम है। 2 आने का परिणाम भी एक ही है, क्योंकि 2 एक ही बार होता है पासे पर। इसी प्रकार 3 भी एक ही बार होता है पासे पर, 4 भी एक बार होता है, 5 भी एक बार होता है पासे पर और 6 भी एक बार होता है। अर्थात पासा उछालने पर अंक 1 आना एक प्रारंभिक घटना है, अंक 2 आना भी एक प्रारंभिक घटना है, अंक 3 आना भी एक प्रारंभिक घटना है, क्योंकि इस प्रयोग में इस घटना का केवल एक ही परिणाम है। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनका केवल एक परिणाम हो उन्हें हम प्रारंभिक घटनाएं कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात या नोट करने वाली बात यह है कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। देखिए, समझते हैं, नोट करने वाली चीज है ये, ठीक है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। जैसे हम सिक्का उछालते हैं, सिक्के उछालने पर चित आना प्रारंभिक घटना है, तो उसकी प्रायिकता हुई 1/2। क्योंकि प्रायिकता निकालने से तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब चित आने की प्रायिकता चित 1 है और कुल परिणाम 2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2। तो इस प्रयोग में सिक्का उछालते हो तो चित्र भी एक बार आता है, पट भी एक बार आता है, तो इन दोनों प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना आ गया? 1। इसी प्रकार पासे के उछालने पर अंक 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 रहती है। और इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग करें तो आ जाएगा 6/6 मतलब 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। फिर आगे चलते हैं हम असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना संभव न हो, अर्थात असंभव हो, उन्हें हम असंभव घटनाएं कहते हैं। जैसे पासे के उछालने पर अंक 7 आना, तो पासे के उछालने पर अंक 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं, 7 कभी नहीं आ सकता। मतलब पासे के उछालने पर 7 आने की जो घटना है वो कभी घटित नहीं हो सकती है, वो एक असंभव घटना है। तो ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना संभव न हो उन्हें असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, 0 होता है सदैव। असंभव घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है। जैसे एक बैग में लेमन फ्लेवर की, नींबू रस की टॉफियां डाली हुई है, उस बैग में बिना देखे एक टॉफी निकालेंगे तो उस टॉफी के ऑरेंज फ्लेवर की, मतलब संतरे के रस वाली टॉफी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब थैले के अंदर संतरे के फ्लेवर की टॉफी नहीं है तो उसमें संतरे के फ्लेवर की टॉफी निकलेगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि ये तो असंभव घटना है, संतरे के फ्लेवर की है ही नहीं, उसके अंदर नींबू के रस वाली टॉफियां हैं। इसका मतलब ऐसी घटना जो संभव नहीं हो, जिसका घटित होना संभव नहीं हो, उन्हें असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। फिर पढ़ते हैं निश्चित घटनाएं। निश्चित घटनाएं क्या होती है? ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित हो कि वो ही घटेगी, इसके अलावा कोई दूसरी घटना घटित हो ही नहीं सकती।
उन्हें हम निश्चित घटनाएं कहते हैं। जैसे बैग में लेमन फ्लेवर की टॉफियां हैं, तो लेमन फ्लेवर नींबू के रस वाली टॉफियां हैं, मैंने बिना देखे एक टॉफी निकाली है, तो प्रश्न ये है कि उस टॉफी के नींबू के फ्लेवर की या नींबू के रस की होने की क्या प्रायिकता है, कितनी संभावना है कि वो नींबू के फ्लेवर की होगी। तो कितनी संभावना है? 100%, 100% संभावना नींबू के रस की निकलेगी, क्योंकि और तो कोई निकल नहीं सकती, उसके अंदर नींबू के रस की है, इसका मतलब नींबू के रस की ही निकलेगी। दूसरी कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, केवल नींबू के रस की ही निकलेगी। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित हो, उन्हें हम निश्चित घटनाएं कहते हैं। और इसकी प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। जैसे नींबू के रस की 100% वही आएगी, 100%, 100% का मतलब 100/100, 100% का मतलब 100/100, कितना हो गया? 1। तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। जैसे पासा उछालते हैं और कहते हैं पासा उछालने पर 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो पासा उछालोगे तो निश्चित ही 7 से छोटा ही अंक आएगा। 7 ना आएगा, ना ही 7 से बड़ा अंक आएगा, हमेशा ही 7 से छोटा ही अंक आएगा। चाहे वो 6 आएगा, चाहे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, चाहे 1 आएगा, कोई सा भी अंक आएगा वो 7 से छोटा ही होगा। अर्थात एक पासे को उछालने पर 7 से छोटा अंक आना एक निश्चित घटना है, क्योंकि 7 से छोटा ही अंक आएगा। इसलिए इस घटना की प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1। तो निश्चित घटनाओं की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। फिर देखते हैं निश्चित घटनाओं की प्रायिकता का मान। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। फिर बात करते हैं हम आगे, किसी घटना की, कोई भी जो घटना है उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना हो सकता है। तो हमने 2 घटनाएं पढ़ी, एक असंभव घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और निश्चित घटना जो घटना घटित होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता का मान होता है 1। और बाकी जो भी घटनाएं, जैसे एक सिक्का पासा उछालते हैं तो अंक 2 आना, तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0 से तो ज्यादा, 2 तो आएगा, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब आने की संभावना तो है ना उसके आने की। ऐसा तो है नहीं कि असंभव है तो आएगा ही नहीं। अगर असंभव होता तो उसका मान 0 होता, और निश्चित होता कि पासे पर सभी जगह, सभी जो फेस है उसके सभी साइड है उस पर 2-2 ही है, तब निश्चित घटना हो जाती है 2 ही आएगा, कुछ उछालो। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 है लेकिन सब साइड पर 2 नहीं है, मतलब 2 आने की कुछ तो संभावना है। अर्थात अन्य कोई भी घटना है जो असंभव भी नहीं है और निश्चित घटना भी नहीं है, बाकी जो घटनाएं जितनी भी है वो सारी घटनाओं की प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 से तो बड़ा होगा, 1 से क्या होगा? छोटा। क्योंकि 0 होगा तो असंभव है और निश्चित है, इसका मतलब एक घटना है, और बाकी घटना जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब उसके घटित होने की संभावना है कुछ, तो उसका मान हमेशा ही क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। अर्थात हमने पढ़ लिया कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? पीई से व्यक्त करते हैं। घटना की प्रायिकता को किससे व्यक्त करते हैं? पीई से। तो किसी घटना की प्रायिकता का मान हमेशा ही क्या होगा? 0 से तो क्या होगा? बड़ा होगा, और असंभव घटना है तो उस प्रायिकता का मान 0 के बराबर होगा, और उस घटना की प्रायिकता का मान 1 से क्या होगा? हमेशा ही छोटा होगा, और अगर वो निश्चित घटना है तो उसका मान 1 के बराबर। इसका मतलब किसी प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0 से क्या होगी? अधिक होगी, और 1 या 1 से क्या होगी? कम होगी। 1 भी हो सकती है और 1 से कम होगी। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में भी होता है, और 0 भी होता है और 1 भी होता है। 0 तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान, और 1 निश्चित घटना की प्रायिकता का मान, और बाकी सभी घटनाओं की प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य में स्थित होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से व्यक्त करते हैं कि भाई कोई घटना अगर घटित होती है तो उसकी कुछ संभावना होगी, तो संभावना होगी, उस संभावना का मान, गणितीय मान जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, उसको हम पीई से व्यक्त करते हैं। और कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये घटना घटित नहीं होगी, तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? पीई बार कहते हैं।
मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता को पीई से व्यक्त करते हैं और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता को पीई बार से व्यक्त करते हैं। और घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 होता है। जैसे भाई कल ये क्लास लगेगी, कल हमारी वापस YouTube पर एक क्लास लगेगी, इसकी संभावना 60% है, मतलब 60% संभावना है कि कल क्लास लगेगी। तो कल क्लास नहीं लगने की संभावना कितनी हुई, 40%। 60% अगर क्लास लगने की संभावना है तो क्लास नहीं लगने की संभावना कितनी हुई, 40%। और दोनों संभावनाओं का योग मतलब 60% प्लस 50%, 40%, 60% प्लस 40% दोनों को जोड़े तो हो गया 100%। और 100% का मतलब क्या आपका अभी बताया था, 100% मतलब 100/100 कितना, 1। अर्थात किसी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। या अगर हमें पीई बार निकालना है, किसी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे कि 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा दो, ये इधर आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, घटना घटित नहीं होने की, मतलब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो, अगर प्रश्न में घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो तो हम घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और अगर प्रश्न में घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी हो तो घटना के घटित होने की प्रायिकता हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी बार उधर ले जाऊं तो 1 पीई बराबर आ जाएगा, पी बार उधर ले दिया, 1 माइनस पीई बार। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रश्न में दे रखी हो और नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो निकालेंगे पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। और प्रश्न में घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दी हुई हो और घटना घटित होने की प्रायिकता पूछता है तो प्रश्न लिखेंगे पीई बराबर 1 माइनस पीई बार। तो प्रश्न पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रश्न है। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दे कि 2 मित्रों का जन्मदिन, ए और बी 2 मित्र हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की संभावना इतनी है, मतलब दोनों का बर्थडे, तो बर्थडे की इवेंट है, ये इवेंट नहीं होने को कहा है, ठीक है ना, कि 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की संभावना इतनी है 0.995। ये दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता प्रश्न में दी हुई है और पूछता है बताओ दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, इसका हम उसको लिखेंगे पीई। पीई नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, होने की प्रायिकता पूछी है पीई, तो 1 माइनस पीई बार इस सूत्र से निकाल देंगे। 1 माइनस पीई बार कितना दे रखा है, 0.995। अब 1 में से 0.995 घटाया तो जब भी दशमलव की संख्याएं घटाते हैं तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे। 1 में भी 1 के दशमलव लगा के 3 0 और इसको भी 0.995। 10 में से तो इसको 80 देगा ये, तो ये 10 में गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ इसको 80 दिया, यहाँ गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ गया 0, तो आ गया 0.005। तो ये जो आई है प्रायिकता, ये है दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है। तो इस प्रकार अगर नहीं होने की प्रायिकता दे रखी हो तो हम होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं और होने की प्रायिकता दे रखी हो तो नहीं होने की